कहा कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी, जो एक बार आ जाती है, और मौत से प्यारी सौत बुरी छाती दिन रात जलाती है। आज उसी कहने लगे, बोले तुम्हें सौत के बारे में जानकारी नहीं है। लोग मौत को बुरा बताते हैं, लेकिन मुझे मौत भी अच्छी लगती है। रानी कहने लगी, बोले महाराज ऐसा कुछ नहीं होगा, आप दूसरा विवाह कर लो, हमारे आंगन में एक बालक खेलता दिखाई देना चाहिए। और रानी कहने लगी, महाराज कहने लगी, सुनो जाऊंगी। बोले महाराज ऐसा कुछ नहीं होगा। बोले गोविंद भगवान की, बोलिए शेरा वाली मैया की, बोलिए दुर्गे मैया की। सोने का जो थार लिए मुझको प्राणों से प्यारी है, और महलों की रहने वाली है, मेरी पतिव्रता नारी है, मेरी पतिव्रता नारी है। दाम सभी ये तुम्हारा। प्रेमियों की होनी है बलवान बड़ी, वो टलती नहीं टलाए से, और लिखे अंश विधाता ने वो मिट है नहीं मिटाए से। विधाता ने वो मिट है नहीं मिटाए से। प्रेमियों ये होनी की बात हुआ करती है। आज इधर मैया सुनीति खेतों के लिए तैयार होती है, अपने स्वामी से आदेश मांगती है, कहती है पिया मुझे आदेश दे दो, मैं खेतों के लिए जाना चाहती हूँ।
आज महाराज नीचे निगाह कर जाते हैं। महाराज कहने लगे मैंने तुम्हें हजारों बार समझाया था, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात को नहीं माना। रानी कह लगी महाराज तो आप मुझे आदेश तो दे दो। आज महाराज रोने लगे, कह लगे गजब हो गया। आज उसी समय कि जाती हूँ अब खेतों को और आज्ञा स्वामी दे दीजो और जाओ जाओ प्रिय मेरी एक बार पिया तुम कह दीजो। कहा महाराज मुझे आदेश दे दो, मुझ पर जाने की कह दो। और रानी कहने लगती है महाराज बिना पिया के आदेश से कहीं जाना न चाहिए। मेरी माताएं बहनें विशेष ध्यान देने की बात है, बिना पिया के आदेश से कहीं जाना नहीं चाहिए। आज रानी कहती है पिया मुझसे जाने की कह दो, मुझे आदेश दे दो। और कहने लगती है पिया मैं जब से ब्याह आई शायद तुम्हारे आदेश का पालन समय पर न कर पाया हो, तुम्हारी सेवा न कर पाई हो, तो पिया मुझे क्षमा कर देना। और कि भूल चूक है एक शेर बेझर मिलती है वही पीसकर खाती है। ध्रुव का जन्म कहाँ से हुआ, हमें ये बहुत बड़ी शंका हो गई। तो मेरे भगवत प्रेमियों आज सुखदेव भगवान कहने लगते हैं राजा परीक्षित कोई शंका की बात नहीं है, कोई संदेह करने की बात नहीं है, दोनों बालक राजा उत्तानपाद के द्वारा ही जन्मे हैं। सुखदेव भगवान कहने लगते हैं सुनो राजा परीक्षित, एक समय की बात है कि महाराज शिकार खेलने के लिए जंगल को जाते हैं। जिस समय शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो शिकार खेलते 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 रात्र हो गई। महाराज को शिकार खेलते खेलते रात्र के 12 बज गए। तो जिस समय महारानी सुरुचि के पास आए तो अनेक प्रकार से महाराज ने आवाज लगाई, लेकिन सुरुचि ने किवाड़े नहीं खोले। जिस समय सुरुचि ने किवाड़े नहीं खोले तो महाराज को एकदम से पुरानी रानी यानी सुनीति की याद आ गई। जिस समय सुनीति की याद आ गई, आज मेरे भागवत प्रेमियों महाराज उत्तानपाद वहां से चल देते हैं और जाकर के चलते 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 महाराज सुनीति के पास जिस वक्त पहुंचे हैं तो जो ही सुनीति ने देखा, मेरी माताएं बहनें जैसे ही सुनीति ने देखा है तो आज उसी समय सुनीति कहने लगी आज तो मेरे भगवान आ गए। सुनीति कहने लगी कि आज तो मेरे भगवान आ गए। और सुनीति कहने लगी महाराज क्या हमारी आप याद भूल गए थे, आप मुझे भूल गए थे। तो महाराज उत्तानपाद कहने लगे नहीं ऐसा नहीं है प्रिय, हम आपको नहीं भूले थे। आज मेरे भगवत प्रेमियों कुश का बिछौना ला करके महाराज उत्तानपाद को जिस समय डाला है सुनीति ने और बोले महाराज आसन ग्रहण कीजिए, तो मेरे भागवत प्रेमियों आज बेझर की रोटी लेकर के आई। पाद ने देखा है तो महाराज उत्तानपाद रोने लगे, कहने लगे गजब हो गया प्रिय। आज उसी समय किटोरा कर जब राजन ने तो बही नयन जल धारा है। किटोरा कर जब राजन ने तो बही नयन जल धारा है। और कैसे प्रिय तुम खाती हो राजन ने बचन उचारा है। आज महाराज रोने लगे, कहने लगे प्रिय इस भोजन को भला तुम कैसे खाती हो। तो रानी कहने लगी क्या बताएं महाराज, जिसको जैसा भोजन मिलने लगता है उसको वैसे ही खाने की आदत पड़ जाती है। और रानी कहने लगी महाराज मैं वो रानी नहीं रही हूँ जो मैं ला करके तुम्हें पलंग बिछाती थी, 56 प्रकार के भोजन लाती थी। आज उसी समय कि नहीं छाती थी और नहीं रही महलों की रानी जो 56 प्रकार के भोजन लाती थी।
महाराज, क्या सेवा स्वीकार नहीं करोगे? तो महाराज कहने लगे ऐसा कुछ नहीं है। आज मेरे भागवत प्रेमियों, बताया गया है कि रानी का शरीर सूख करके काटा हो गया। तो मेरे भागवत प्रेमियों, बताया गया है कि पति पत्नी के बीच में उत्साह एक बढ़ आया है। उसी समय देखो भक्तों, सो रानी को गर्व फिर आया है। सुखदेव भगवान कहने लगे राजा परीक्षित, इस प्रकार बालक ध्रुव का जन्म हुआ है। कोई शंका की बात नहीं है, कोई संधि करने की बात नहीं है। दोनों बालक राजा उत्तानपाद के द्वारा ही जन्मे हैं। लेकिन सिर्फ अंतर कितना है? कहने लगे कि अंतर कितना है कि एक ने किया गर्भ धारण और तब उसे पलंग न छोड़ा है। कि एक ने किया गर्भ धारण और तब उसे पलंग न छोड़ा है। और एक ने अंतिम दिन तक खेतों का नाज बटोरा है। बोले सिर्फ इतना अंतर है। और कि एक लाल लाल कह करके पलने में सुलाया जाता है। और एक दुखियारी का लाला पत्तों पे लिटाया जाता है। सुखदेव भगवान कहने लगे राजा परीक्षित, सिर्फ इतना अंतर है। वैसे दोनों बालक राजा उत्तानपाद के द्वारा ही जन्मे हैं। कोई शंका की बात नहीं है, कोई संधि करने की बात नहीं है।